कि हमने एक प्रण लिया था कि इस क्षेत्र में शिक्षा और सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति हम लोगों को जागरूक करेंगे, सरकार को भी जागरूक करेंगे। अपनी राजनीति, अपनी समाज सेवा अपने हिसाब से करता है, उनके बारे में मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें हम राजकीय प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल ढंढेरा में, और यहाँ पर बता दें आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ ठाकुर संजय सिंह जी हैं। इनके द्वारा जो फिनोलेक्स केबल कंपनी है उनके माध्यम से यहाँ पर बच्चों को बैग और बोतल पानी की दी गई है, और यहाँ पर विकास पाल जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, आज इस तरह से बच्चों को आपने, जो हम देखते हैं पहले भी आपने फर्नीचर दिए हैं और आज यहाँ पर आपने बच्चों को ये जो पानी की बोतल और बैग वितरित करें, इससे क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ सेवा भाव से लगे हुए हैं और सेवा भाव में ये है कि हमने एक प्रण लिया था कि इस क्षेत्र में शिक्षा और सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति हम लोगों को जागरूक करेंगे, सरकार को भी जागरूक करेंगे और जो कमियां हैं उनको पूरा करने का हमने बीड़ा उठाया था। उसी माध्यम से हमने कई सारे काम कर भी लिए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी काम किया है और इसके लिए मैं अपने कॉरपोरेट फिनोलेक्स केबल को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमने जितनी भी उनके सामने समस्याएं रखी, उनको ये चेयरमैन ने उसको प्रमुखता से लिया और फिर बच्चों के भविष्य के प्रति जो उन्होंने फर्नीचर प्रोवाइड किया। आप ये मान के चलिए, कम से कम 150 से ज़्यादा स्कूलों में हमने इस विधानसभा में और हरिद्वार ज़िले में फर्नीचर दे दिया है। और अभी हमने नया कंसेप्ट शुरू किया है कि जिन बच्चों के पास स्टडी किट का अभाव है, जैसे उसमें पानी की बोतल हो गई, बैग्स हो गई, ये बच्चों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि हम मैक्सिमम स्कूलों तक और सरकारी स्कूलों तक अप्रोच करें, ताकि जो बच्चे अभाव में ना रहें और किसी भी चीज़ की वो कमी महसूस ना करें और उन्हें ये ना लगे कि हमें इन चीज़ों का अभाव है और हम अपनी शिक्षा प्रॉपर तरीके से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, आप लोग इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या शहर के या क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को नहीं चाहिए इस तरह के कार्यक्रम वो सरकारी स्कूलों में आके करें? देखिए, ये तो मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मेरी इच्छा है और मेरा जो मैंने प्रण लिया है, मैं उसको पूरा करने में लगा हुआ हूँ। बाकी अब हर आदमी अपनी राजनीति, अपनी समाज सेवा अपने हिसाब से करता है, उनके बारे में मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा। आपके ऊपर पहले भी लोगों ने कहा कि भाई ठाकुर संजय सिंह इलेक्शन लड़ने के चक्कर में रहते हैं, इस तरह से कि वो सामाजिक कार्य करते हैं, दिखावा कर रहे हैं, कई लोग ऐसे बोलते भी हैं। तो किसी का हाथ थोड़ी पकड़ रखा है किसी ने। उनको भी अगर ऐसा लगता है कि उन्हें राजनीति में आना है तो ये काम करके देख लें वो। मैं तो पिछले 8-10 साल से कर रहा हूँ। ये तो इलेक्शन लड़ना तो एक मजबूरी इसलिए पड़ जाता है क्योंकि हर काम आदमी अपनी जेब से नहीं कर सकता है। उसको उसके लिए सरकार के अनुदान की ज़रूरत पड़ती है और सरकार से अनुदान लेने के लिए हमारे पावर की ज़रूरत पड़ती है। वो पावर या तो जनता हमें देगी या हम इतने सक्षम हो जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में चले जाएं, जहाँ से हम पावर लेके अपने आने वाले भविष्य को सुधार सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज सेवा भी तब भी मजबूती से हो सकती है जब हम सरकार का अंग बन जाएं। और इसलिए ये जो लोग कहते हैं कि आप राजनीति करते हैं या करते हैं, भाई मैंने किसी का हाथ थोड़ी पकड़ रखा है। मेरे अलावा तो हरिद्वार ज़िले में तो पूरे हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा नेता यहाँ बसते हैं। वो सारे अगर ऐसा काम करेंगे तो पूरा हरिद्वार जिला क्या, पूरा उत्तराखंड ही शिक्षा सुरक्षा। आपने पहले भी कई जगह इस तरह के जो कार्य करे हैं, जिस तरह से अगर बात करें क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, कहीं जल भराव है, नाले का काम है, वो आपने सरकार से किस तरह करके आपने राज्य मंत्री रहते पास करवाया, उसका श्रेय कोई और ले जाता है? देखो, श्रेय तो यार जनता को पता है कि कहाँ जाना है। और मुझे तो मेरा मोटिव ये है कि जनता को उन चीज़ों का जो हमने प्रयास किए हैं, सरकार ने धरातल पे उतारे हैं, उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए, वो जनता को मिलेगा। अब श्रेय तो ऊपर वाले को पता है कि मुझे किसको क्या देना है। तो इस तरह के कार्य और भी आगे चलते रहेंगे आप? बिल्कुल निरंतर जारी रहेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कॉर्पोरेट जो है वो मेरी मदद करेगा और मैं उसी के माध्यम से शिक्षा सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर अग्रसर रहूँगा। और क्षेत्र की और पूरे ज़िले की जनता को मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ जो इसमें मेरा सहयोग भी करते हैं लोग। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है कि जिस क्षेत्र से आप आते हैं, कानपुर विधानसभा से, वहाँ से इलेक्शन लड़ने की बात कहते हैं, सबसे ज़्यादा बरसात का मौसम आ गया, जल भराव बहुत रहता है, उसकी समस्या को लेकर आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या हमारे साउथ सिविल लाइन और 5 वार्डों की थी, नाले की समस्या थी। वो नाले का 6 साल की बड़ी मेहनत के बाद वो माननीय निशंक जी द्वारा, माननीय प्रदीप बत्रा द्वारा उनके एफर्ट्स के द्वारा वो नाला स्वीकृत हुआ और अब वो नाले की बनने का काम शुरू हो गया है। मुख्यतः उसमें ये देखा जाएगा कि वो लेवल मेंटेन रहना चाहिए, अन्यथा वो 13 करोड़ जो उन्होंने सैंक्शन किए हैं वो भी व्यर्थ जाएंगे। ठीक है, हमारे फिनोलेक्स कंपनी के जो अधिकारी हैं उनसे बात करें। सर, क्या नाम है, क्या पद है? मैं विनीत कुमार मेरा नाम है और मैं फिनोलेक्स कंपनी में एचआर हेड के पद पर हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से आपने संजय जी के साथ मिलकर जो स्कूल में आके जो बच्चे हैं उनको आज आपने स्टडी किट यहाँ पर आपने दी है?
फिनोलेक्स केबल्स पिछले कई साल से जो है अपने CSR प्रोग्राम के माध्यम से जो है क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में जो है फर्नीचर प्रोवाइड करा रही है, बच्चों को स्कूल बैग प्रोवाइड करा रही है। और आपने इससे पहले देखा होगा कि जैसे पुलिस विभाग को हमारे द्वारा गाड़ियां भी दी गई हैं, बाइक्स भी दी गई हैं। तो निरंतर समय समय पर हम अपने CSR प्रोग्राम के माध्यम से जो भी हम समाज में जो अपने आसपास के क्षेत्र में जो भी हम योगदान कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और ये आगे भी हम निरंतर करते रहेंगे। ठीक है, विकास पाल जी, उनसे बात कर लेंगे, मंडल अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में। आपने भी, हमने देखा भाई, आपने भी आज फिनोलेक्स के अधिकारी और ठाकुर संजय सिंह यहाँ पर पहुंचे, पूरा सहयोग करा, चाबी के छल्ले आपके द्वारा दिए गए, बच्चों को प्रोत्साहित किया गया इस तरह के। देखिए ये मेरा बचपन इसी में गुजरा है। मैं इसमें पढ़ा हूँ स्कूल में, और मेरा ऐसा मन था कि इस तरह से माननीय ठाकुर जी को मैंने आग्रह किया, तो उन्होंने मेरे आग्रह पे आज फिनोलेक्स कंपनी को यहाँ पे ले गए और बच्चों को अच्छे बैग और बोतल यहाँ पे दी गई, और काफ़ी बच्चों में उत्साह है। और अभी 15 अगस्त भी आ रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, उसको लेकर सरकार क्या करेगी आपकी? नहीं, यहाँ पे ठीक है संख्या, यहाँ पे 3-4 स्कूल इकट्ठे हैं यहाँ पर, इसलिए नहीं, सबके अलग अलग हैं। और यहाँ पे लगभग 200 के करीब जूनियर स्कूल में बच्चे हैं, और 180 प्राइमरी 1 में हैं, और 196 प्राइमरी 2 में हैं। आप भी इस क्षेत्र से काफ़ी समस्याओं से रूबरू रहते हैं, किस तरह की समस्या है यहाँ पर आपके साथ? समस्या जो भी है, हमारी जो केंद्रीय सरकार है और राज्य की सरकार है और हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारे सहयोगी हैं, वो यहाँ पर निरंतर समस्याओं का समाधान हो रहा है, और धीरे धीरे सभी लगभग समस्या समाप्त हो जाएगी। अच्छा, नगर पंचायत ढंडेरा का चुनाव लड़ेंगे आप? नगर पंचायत ढंडेरा का पार्टी अगर आशीर्वाद देगी तो चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे। किसको देगी पार्टी?